मैं तो सौम्या को एक यही फ्री में एडवाइस देना चाहती हूँ कि अगर आपको सही में लाइफ में आगे बढ़ना, अपने टैलेंट से आगे बढ़िए। आई एम श्योर कि सौम्या जी के लाइफ में गुरु की कमी है, जैसा गुरु उनको मार्गदर्शन करे वो उन पे आगे बढ़े, नहीं तो फिर कभी इधर कभी उधर करते करते कहीं उनको नेपाल वापस न जाना पड़ जाए। सरेआम स्टेज पे उसे माफ कर देते हैं, आप जो भी बोले उसको भूल जाइए, मैं आपको एक गाने में काम देता हूँ। देखिए, यही होता है बड़े एक्टर का पहचान, ताकि कंट्रोवर्सी करके किसी बड़े एक्टर की छवि को धूमिल करके आपको आगे कुछ मिलेगा। और अगर आप सच में पवन जी के फॉलोअर्स हो, पवन जी को प्यार करते हो, तो पवन जी की मार्गदर्शन में चलो। जैसे कि उन्होंने उनको माफ कर दिया, आप लोग भी माफ करके उनको और फालतू की पब्लिसिटी ना दो। लेट हर लर्न। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन। मैं हूं आप सबका भाई गौरी शंकर। इस वक्त मैं पटना में हूं और भोजपुरी इंडस्ट्री में तो भैया पता ही है कि अभी क्या चल रहा है, बहुत बड़ा बवाल हो गया है। और उस बवाल पे आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए देवजानी मित्रा जी हैं, आई ग्लैम की फाउंडर डायरेक्टर। कैसी हैं? एकदम ठीक, आप कैसे हो? बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले तो एक ये सवाल रहा होगा, आपको पता भी चल रहा होगा, इन दिनों इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बवाल चल रहा है। जी हाँ, बहुत कुछ सुनने में तो आ रहा है। जी अच्छा, पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि एक सौम्या पोखरेल, जो वही एक्ट्रेस जो पहले नेपाल से आती है, बोलती है पवन सिंह को नहीं जानते हैं, उसके बाद जब एक इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि आपको इन फ्यूचर पवन सिंह के साथ काम मिलेगा तो क्या आप करेंगी, तो उन्होंने मना कर देती हैं। और फिर एक दिन पवन सिंह जी उसे माफ करते हैं और फिर से काम देते हैं, और फैंस का गुस्सा इस पे ताबड़तोड़ बढ़ता है जब फोटो सेट पे से वायरल होता है। तो देखिए, ऑनेस्टली बताएं, जब कोई बड़े आपके एक्टर के साथ आपको मौका मिलता है काम करने का, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सौम्या जो आपके हैं वो बहुत छोटे लेवल के एक्ट्रेस है, बट आप जब न्यू कमर होते हो, अभी के टाइम के बोलिए या फिर मैं चाहे वो बॉलीवुड बोलिए, टॉलीवुड बोलिए या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री बोलिए, ये एक क्या कहते हैं ट्रेंड बन गया है कि भाई कुछ ऐसा बात बोलो ताकि उनके तरफ लोगों की अटेंशन जाए। और कहीं ना कहीं पवन सिंह जैसे एक इतने बड़े आपके एक्टर को लोग सब मानते हैं, सिर्फ आपके बिहार में नहीं, बिहार के बाहर भी पूरे देश में विदेशों में भी लोग उनको जानते हैं। तो उनका नाम लेने से, अगर कोई नेगेटिव बोलने से अगर उनकी पब्लिसिटी होती है, तो सौम्या ने वो कार्ड खेला है कि भाई चलो, अगर मुझे लोगों के सामने आना है तो लेट्स टॉक समथिंग नेगेटिव अबाउट पवन जी कि भाई मुझे काम नहीं करना आपके साथ। तो ये मैं बोलूंगी कि एक बचपना है, जो बचपना आगे चल के उनको कभी ना कभी उनको लगेगा कि वो गलती किए। वो कहते हैं ना कि मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती है। तो ये उनके लिए करियर के, मैंने क्या कहते हैं, करियर की शुरुआत में उन्होंने कर दी, तो चलो ठीक है, ये लोग कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे अगर वो सक्सेसफुल हो गए तो। और अगर सक्सेसफुल नहीं हुए तो लोग फिर यही बात को बोलेंगे कि क्योंकि आपने क्या कहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के शाहरुख खान यानी कि पवन सिंह जी के बारे में आपने ऐसा बोला था, बोल के आपका करियर में एक स्टेक बने, आपका एक रोक लग गया। सवाल ये आ रहा है मन में, क्योंकि जो पवन सिंह उससे माफ कर देते हैं, क्योंकि जब वो आती है सरेआम स्टेज पे उसे माफ कर देते हैं, आप जो भी बोले उसको भूल जाइए, मैं आपको एक गाने में काम देता हूँ। देखिए, यही होता है बड़े एक्टर का पहचान जी, क्योंकि छोटे एक्टर्स या फिर एक बड़े, इन्हीं को कहते हैं लेजेंड्स। कभी भी किसी की गलती को आप लोगों के सामने 10 बार दिखा के बड़े नहीं बन सकते। तो ये एक बड़े एक्टर की निशानी है कि उन्होंने उनको माफ किया और पब्लिकली उनको एक्सेप्ट किया कि भाई हम आप इनको काम देंगे। और फैन क्या है, फैन का है कि भाई अरे हमारे एक्टर को कैसे ऐसे कोई बोल सकता है। तो एक इमोशनल एंगल वहां पे होता है। बहुत पहले एक शाहरुख की मूवी भी आई थी फैन बोल के, आपने देखा भी होगा कि उस मूवी में कैसे क्या कहते हैं एक्टर के लिए पागल हो जाती है। ये सारी चीजें रियलिटी में होता है बोल के इस टाइप की मूवियां भी बनती है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत सम्मान है पवन जी के लिए कि उन्होंने एक क्या कहते हैं इतने बड़े एक्टर होने की वजह से उनके मुंह से माफी जैसे शब्द निकला और उनको काम देने का उन्होंने वायदा करके काम भी दिया और बाद में फैंस नाराज भी हो गए। तो ये उनका कैरेक्टर दर्शाता है कि पवन जी एक सिर्फ अच्छे एक्टर नहीं है, एक अच्छे इंसान भी है, जो एक न्यू कमर के लिए उन्होंने इतना प्यार दिखाया और उनको बोला कि हम आपको मौका देंगे। और फैंस के लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप लोग बहुत लकी हो कि एक ऐसे एक्टर के आप लोग फैन फॉलोइंग हो जो अपने आप से भी बढ़कर लोगों से प्यार करता है। अब जब शूटिंग पे से फोटो वायरल होती है पवन सिंह जी और सौम्या पोखरेल के, जब फोटो लगातार पब्लिक में जाती है तो फैंस उनके विरोध करना चालू करते हैं और कमेंट्स में लगातार भर देते हैं कि भैया गाना बिल्कुल नहीं आना चाहिए। देखिए, ये भी एक प्यार है। मैं तो बोलूंगी चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एनी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। तो कहीं ना कहीं ये पवन जी के लिए भी है कि भाई देखो, लोग मुझे इतना चाहते हैं कि भाई हम किसी को माफ कर रहे हैं तो हमारे फैंस नाराज हो जा रहे हैं। लेकिन मैं बोलूंगी कि भाई जब
आपके जब एक्टर ने उन्हें माफ किया तो एक न्यू कमर के करियर पे रोक लगाने का अधिकार हम में से किसी को नहीं है। मान लीजिए मैंने कल गलती की और मैंने सॉरी बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसका भुगतान मुझे पूरी लाइफ करनी पड़ेगी। ठीक है, उन्होंने गलती की, पवन जी ने माफ किया, उनको चांस दिया, ठीक है। वो एल्बम रिलीज होने के बाद अगर वो हिट नहीं होती तो दैट इज उसकी वो किस्मत है, लेकिन उससे पहले ही उस पर रोक लगाना मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। और फैंस को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए सौम्या के प्रति भी। लेकिन फैंस का तो मैम ये कह रहा है ना कि भाई जिसके अंदर टैलेंट है उसे काम नहीं मिल रहा है, और जो कंट्रोवर्सी करके आ रही है ना उसके अंदर टैलेंट है ना कुछ है, उसको काम मिल जा रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आजकल का ये ट्रेंड बन चुका है कि जो न्यू कमर जो अपने टैलेंट की वजह से, अपने स्किल्स की वजह से नहीं आ सकते, कैसे क्या कहते एक्टर का नाम लेके उन्होंने बोला कि पूरे अटेंशन उन पे चला गया। या तो फिर उन क्या कहते उस टाइप के जब कोई नए न्यू कमर आते हैं तो उनके बातों पे आप लोग ध्यान नहीं दो, और अगर ध्यान दे रहे हो और आप लोग ध्यान दे के उनको इतना पॉपुलर कर दिए कि पवन सिंह जी को भी मजबूरी में बोलिए, प्यार में बोलिए, XYZ रीजन से बोलिए, उनको एक साथ में एल्बम करना पड़ा, तो उसका फिर सम्मान करना चाहिए। और अगर आप लोग को लगता है कि नहीं भाई पवन जी ने कुछ गलत किया, तो मैं तो बोलेंगी बड़े जितने भी एक्टर्स है, जो लेजेंडरी एक्टर्स है, जिनको कोई एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मेरे बारे में क्या बोलते हैं, तो उनका ये पहचान है कि भाई लोगों को माफ करते हुए आगे चलना, क्योंकि उनके सामने बहुत बड़ा करियर है, लोगों का प्यार है, भरोसा है। मैं तो यही फैंस को बोलना चाहूंगी कि और इसको नेगेटिव करके आप उस लड़की की पॉपुलैरिटी ना बढ़ाओ, मैं तो यही बोलूंगी। अच्छा, हाँ, मतलब नेगेटिव में ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ती है। देखिए कोई भी चीज आप देख लीजिए, शादी जब होती है या फिर कोई गुड न्यूज होता है तो लोग खुश होते हैं, लेकिन जब कोई चीज टूटता है तो लोग उस पर ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि भाई अगर आप क्या कहते हैं, चाहे आप कहीं पे कोई दंगा ले लीजिए, या फिर जैसे अभी कुछ दिन पहले आपके बिग बॉस में जो गए थे, जो आपके बाथरूम में डेथ पाए गए, जो ओवर ड्रग के वजह से, उसका न्यूज कितना वायरल हुआ। लेकिन जब क्या कहते हैं किसी का लव लाइफ शुरू तो उतना वायरल नहीं होता है। तो नेगेटिव चीजों को फैलाना बंद कीजिए, पॉजिटिव चीजों पे ज्यादा ध्यान दीजिए। सवाल अब ये आ रहा है, बहुत सारे फैंस के भी मन में है, और फैंस पवन सिंह जी अपने फैंस को भगवान मानते हैं और कहते भी है वो, और वो एक मैसेज डालते हैं कि भाई मैं अपने फैंस को नाराज नहीं कर सकता। अगेन ही इज अ क्या कहते हैं ट्रू लेजेंडरी एक्टर, कि उनको इतना सेंसिटिविटी है कि भाई हम एक जन को सपोर्ट करने के लिए हम करोड़ों जनता का दिल नहीं दुखा सकते। तो आई सल्यूट क्या कहते हैं कि एटलीस्ट उन्होंने ये लिख के अपने जितने भी फैंस को उन्होंने बताया कि अच्छा ठीक है, मुझे इस बारे में सोचने दीजिए, या फिर चलो अभी मैं इस एल्बम को नहीं बनाऊंगा, या फिर चलो मैं उसको काम नहीं दूंगा। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या कहते हैं उनका एक बड़प्पन का भी पता चलता है। और दूसरी तरफ मैं तो सौम्या को एक यही फ्री में एडवाइस देना चाहती हूँ कि अगर आपको सही में लाइफ में आगे बढ़ना, अपने टैलेंट से आगे बढ़िए। बहुत आसान है कि भाई आप किसी के ऊपर टिप्पणी करके वो अटेंशन ले लेते हो और फिर उसको लूज कर जाते हो, क्योंकि वो फिर शॉर्ट टर्म गेन होगा। अगर लॉन्ग टर्म आपको खेलना है तो आपको धोनी जैसा थॉट लाना पड़ेगा, आपको वो लीडरशिप स्किल्स लानी पड़ेगी, चाहे वो एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए। तो वो सारे लीडरशिप स्किल्स जो है वो हमारे एक्टर पवन सिंह जी में है, और उनका बड़प्पन यही दिखाता है कि उन्होंने दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की, एक लड़की का करियर भी और फैन का प्यार भी। अच्छा, एक यहाँ पे जो सवाल आता है, एक सोचने वाली बात है, जो कि भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह जी, पावर स्टार, बहुत सारे उनके नाम है जिनको पूरा दुनिया जानता है, उनको ये बोली थी कि मैं नहीं जानती हूँ उसी इंडस्ट्री में, तो फैंस को कितना बुरा लगा होगा। एक देखिए, मैं तो आपको पहले बोल रही हूँ कि हम लोग मैंने इतना ज्यादा अपने एक्टर से प्यार करते हैं, एक्ट्रेसेस से प्यार करते हैं कि उनके बारे में कुछ सुनना भी हम पसंद नहीं करते। तो उन्होंने वो कमाया है, पवन जी ने अपने गले की आवाज से, अपने एक्टिंग स्किल से वो चीज कमाया है। और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा लगता है सुन के कि आप अपने एक्टर से इतना प्यार करते हो कि कोई नेगेटिव कमेंट भी बर्दाश्त नहीं होता। तो फिर ऐसा है, तो फिर आपके एक्टर अगर किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको भी आपको मान लेना चाहिए। लेकिन साथ में सारे न्यू कमर्स को भी मेरा ये एक सलाह रहेगा कि भाई आप कोई ऐसा बात बोल के शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी मत लो, आप मेहनत करो, काम करो और आगे बढ़ो। अगर आप लोग सही में चाहते हो कि पवन सिंह जैसा स्टार बनना, शाहरुख खान जैसा स्टार बनना, तो आपको कुछ देना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा। अब ऐसा सस्पेंस में है, सब लोग कह रहे हैं कि अब गाना नहीं आएगा सौम्या पोखरेल के साथ, ऐसा कहने में। देखिए, अब ये तो गाना आए नहीं आए, ये तो अभी पवन जी खुद डिसाइड करेंगे। और पवन जी के टीम से भी बात चली है कि अब ये गाना नहीं आ रहा, उस गाने में रिप्लेस करके डिम्पल सिंह को ला दिया। चलिए, दैट इज, तो फिर ये सौम्या जी के लिए एक सीख है कि भाई आप कुछ भी नेगेटिव करके अपना नाम तो आपने बना लिया, वो भी नेगेटिव पब्लिसिटी आपने अपने करियर के शुरुआत में ही कर लिया, तो उनके लिए सीख है।
और अगर वो ये सीख से कुछ सीख ले तो उनके लिए बेटर है, ताकि आगे जाके उनका करियर बेटर हो। मैं तो यही बोलूंगी। सबसे बड़ा ये अब उसके लिए ये सवाल है कि ना वो पवन सिंह के टीम में काम कर ली और ना ही अब खेसारी के टीम में भी कर पाएगी, क्योंकि अब खेसारी भी टीम से बाहर कर दिए हैं। वही है ना कि भाई आप दोनों हाथ में लड्डू लेके चलना चाह रहे थे कि भाई इधर नहीं तो उधर चले जाएंगे, उधर नहीं। एक डिसीजन लाइफ में लेना पड़ता है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके लाइफ में शायद इस फील्ड में उनका सही मेंटोर नहीं है, गाइडेंस। आप जितने भी बड़े आप एक्टर को पूछिए, आप पवन सिंह जी भी जाके पूछिए, उनके भी कोई गुरु रहे होंगे और उस गुरु के मार्गदर्शन में आगे बढ़े। तो आई एम श्योर कि सौम्या जी के लाइफ में गुरु की कमी है। जल्द से जल्द अगर उनको कोई भी फील्ड में आगे बढ़ना तो गुरु ढूंढ ले, और जैसा गुरु उनको मार्गदर्शन करे वो उन पे आगे बढ़े, नहीं तो फिर कभी इधर कभी उधर करते करते कहीं को नेपाल वापस ना जाना पड़ जाए। जी जी। अच्छा, एक सवाल ये रहेगा कि क्या जिसके अंदर टैलेंट है उसको काम मिलना चाहिए, जो कंट्रोवर्सी करके आगे बढ़ रही है उसको काम मिलना चाहिए? इसलिए अगर आप मेरे से पूछिएगा, टैलेंट जिन पे है, जिनमें स्किल्स है, उनको तो डेफिनेटली काम मिलना चाहिए। बट यही है कि अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिलती है, ये बहुत बड़ा एक दुख की बात है। लेकिन अपॉर्चुनिटी बिहार में भी है, ये भी सही बात है। अपॉर्चुनिटी भी उन तक पहुंच के आती है जो लगातार बार बार घसते रहते और एक ही चीज को बार बार लगातार करते रहते, क्योंकि ऊपर वाला भी उन्हीं को वो चीज देता है जो पेशेंसली चीजों को हैंडल करते। नहीं तो देखिए 14-15 साल से हम भी बिहार में, हम अगर सोचते कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं है तो कब काम यहाँ से निकल के अपने जन्मभूमि बंगाल चले जाते, वहां पे चीजें आसान थी। लेकिन मैं नहीं गई बोल के आज आपके जैसे बड़े चैनल आके मेरे इंटरव्यू भी ले रहे। तो कहीं ना कहीं आपको लगे रहना पड़ेगा, कोई चीज पाने के लिए लगे रहना पड़ेगा। और सौम्या जैसी ऐसी बहुत सारी और नई हीरोइन को मैं बोलूंगी कि आप लोग अगर बड़ा होना चाहते हैं आगे, अगर इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पेशली इस फील्ड में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ना कि कंट्रोवर्सी करके किसी बड़े एक्टर की छवि को धूमिल करके आपको आगे कुछ मिलेगा। अब फैंस से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि भाई फैंस तो फुल विरोध कर रही है इस गाने को। अब मतलब फुल कहने का मतलब है गाना तो नहीं आने वाला है। ऑनेस्टली बताए, मेरे लिए तो माफी से बड़ा सबक और कुछ नहीं होता है। वंस यू चलो मैंने तुमको माफ किया, वो माफी वाला जो शब्द है वही सौम्या के लिए सबसे बड़ा सीख होगा। और अगर आप सच में पवन जी के फॉलोअर्स हो, पवन जी को प्यार करते हो, तो पवन जी की मार्गदर्शन में चलो। जैसे कि उन्होंने उनको माफ कर दिया, आप लोग भी माफ करके उनको और फालतू की पब्लिसिटी ना दो। लेट हर लर्न, लेट हर अर्न, लेट हर डू द थिंग्स बाय हरसेल्फ। वो अपने आप से कुछ करे, अब उनको भूल जाओ, अभी उनको जीरो से स्टार्ट करने दो। उन्होंने खेसारी लाल कर लिया, उन्होंने पवन सिंह कर लिया, अब उनको अपने से कुछ करने दो। बट और वो तभी होगा जब आप लोग उनके बारे में बोलना बंद करें। क्या बात। तो भाई आपने सुन लिया, इस वक्त हमारे साथ देवजानी मित्रा जी थी जिन्होंने सारे कुछ बता दिया है। क्या आपको ये सोचना है कि गाना तो भैया अब हम भी सस्पेंस में है कि गाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन जहां तक मुझे पता चली है पवन सिंह जी की टीम से कि गाना आने का कम उम्मीद है। आप लोग एक कमेंट जरूर करिएगा इस बात को लेके, क्योंकि भाई बहुत सारे कंट्रोवर्सी हो चुके हैं और हो सकता है तो उधर से भी कुछ बयानबाजी आ जाए। अभी सौम्या पोखरेल की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं आई है। अब बाकी भी खबरें बताएंगे आपको। भोजपुरी नेशन से जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।